मैं मालेगांव शहर और मालेगांव ताल्लुके की आवाम से अपील करता हूं कि जिस तेज़ी से मालेगांव शहर के अंदर कोरोना वायरस फैल रहा है, ये बहुत चिंता का विषय हमारे लिए है और बहुत सोचने का मुकाम है। और महाराष्ट्र हुकूमत भी और मरकज़ी हेल्थ डिपार्टमेंट भी बहुत फ़िक्रमंद है कि मालेगांव शहर के अंदर किस तरीके से लाएमल तैयार करते हुए कोरोना वायरस के ऊपर काबू पाया जाए। मैं मालेगांव शहर की आवाम से अपील करता हूं कि काफ़ी दिनों से शहर के अलग अलग सियासी पार्टियां, अलग अलग दीनी तंजीमें और हम सब लोग मिलकर पुलिस प्रशासन, हुकूमत महाराष्ट्र अपील कर रहे हैं कि लॉकडाउन का पालन होना चाहिए, सोशल दूरी बनाकर रखना ज़रूरी है, मास्क लगाना ज़रूरी है। लेकिन मैं समझता हूं कि इसका पालन, एहतियात बहुत कम नज़र आ रहा है। अगर आज हम लोग एहतियात हम लोगों ने नहीं किया तो जो महाराष्ट्र हुकूमत हेल्थ डिपार्टमेंट जो फ़िक्रमंद है, कहीं न कहीं हमारा आंकड़ा, हमारा फिगर कोरोना वायरस का काफ़ी लंबा हो सकता है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकता है। इसके लिए हम लोगों को ही एहतियात करना पड़ेगा। मैं अपील करता हूं कि हम सब लोग मिलकर एहतियात करें, दूरी बनाकर रखें, मास्क लगाइए, एक जगह जमा ना हो, गली मोहल्लों के अंदर जमा ना हो और बाज़ारों के अंदर ना जाए। दूसरी अहम बात, मैं ये अपील करता हूं, मैंने खुद भी इस बात का फ़ैसला किया हूं कि ईद का त्यौहार, रमज़ान, आधा रमज़ान करीब करीब मुकम्मल हो रहा है, ईद आएगी। जाहिर सी बात है कि सभी माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चों को नए कपड़े पहनाएं, खुद भी नए कपड़े पहने, ख़रीदारी करें। लेकिन आज के हालात हम लोगों को इजाज़त नहीं दे रहे। कारोबार बंद है, पैसा नहीं है, आज खाने के लिए पैसा नहीं है तो नए कपड़े बनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने भी इस बात का फ़ैसला किया हूँ कि बड़ी सादगी से मैं भी ईद बनाऊँगा और पुराने ही कपड़े को साफ़ करके धोकर उसी के ऊपर मैं ईद का दुगाना पढ़ूँगा। और मैं शहर की आवाम से अपील करता हूँ कि हम लोगों को सादगी से ईद बनाना है। हमारे बच्चों को भी 15 दिन के अंदर हम लोगों को समझाना है, तरतीब देना है, उनको समझा कर ये बताना है कि हालात क्या है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी दिया तो आइंदा ईद हम लोग बड़े अच्छे अंदाज में, बड़े अच्छे ढंग से मना सकते हैं। आज आप लोगों को बुलाने का जो मकसद है कि मालेगांव शहर में आप लोग अपनी आँखों से देख रहे हैं कि किस तरीके से हुकूमत, किस तरीके से पुलिस प्रशासन, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, महसूल डिपार्टमेंट मिलकर कोशिश कर रहा है कि मालेगांव शहर के अंदर कोरोना वायरस ज़्यादा ना बढ़े। लेकिन मैं आज तक काम कर रहा हूं, मेरी पार्टी, हमारे ओहदेदारान, हम लोग मिलकर जो हो सकता है, चाहे हुकूमत से लड़कर, चाहे कलेक्टर से लड़कर, कॉरपोरेशन से लड़कर, बाकायदा हम लोग
शहर की आवाम को किस तरीके से ज़्यादा फ़ायदा हो, हम लोग मुकम्मल तौर पर लगे हुए हैं। मैंने भी ये सोचा था कि हम लोगों को कोई सियासत नहीं करना चाहिए इस शहर के अंदर, इस कोरोना वायरस, इस बीमारी, ये महामारी के अंजाम में हम लोगों को कोई सियासत शहर में नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ दिनों से मैं ये देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ कि कुछ लोग अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे और शहर को जिस रास्ते पर ले जाने की कोशिश की जा रही है, ये शहर की आवाम के साथ खिलवाड़ है। शहर को ये लोग झोंकना चाहते मुसीबत में। मेरा सीधा सा सवाल मेरे अपने मुखालिफ सियासी पार्टियों से है और शहर की आवाम से। क्या एमएलए की जिम्मेदारी क्या होती है? एमएलए का इख्तियार क्या है? और एमएलए से मैं इस्तीफा नहीं मांगूंगा, मैं तो ये कहता हूं कि शहर की आवाम ने उनसे इस्तीफा मांगना चाहिए। एमएलए महाराष्ट्र हुकूमत का नुमाइंदा है। शहर के हालात, शहर के मसाइल को हुकूमत तक पहुंचाना एमएलए की जिम्मेदारी है। मैं डॉक्टर ज़हीर काजी साहब, मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, जो मुंबई अंजुमन इस्लाम के सदर है। मैं अखबारात के अंदर पढ़ रहा हूं कि वो मालेगांव शहर की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हुकूमत तक शहर की नुमाइंदगी। अच्छी बात है। बहरहाल शहर के लिए बहुत अफसोस का मुकाम है कि अब शहर के अंदर ऐसे कोई काबिल लोग नहीं है जो हुकूमत तक बात पहुंचा सके। और अफसोस के साथ तो यह भी कहना पड़ता है कि डॉक्टर ज़हीर काजी साहब शहर के एमएलए से भी मशवरा मांग रहे हैं। इसका मतलब शहर का नुमाइंदा नाकाम हो चुका, उसके अंदर कोई सलाहियत नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि हुकूमत डॉक्टर ज़हीर काजी साहब से रिपोर्ट मांग रही है। तो शहर की आवाम ने ऐसे नुमाइंदे से इस्तीफा मांगना चाहिए। मैं नहीं मांगने वाला हूं। एमएलए का इख्तियार, कई दिनों से हम देख रहे हैं कि हम बहुत काम कर रहे हैं। एमएलए साहब बोल रहे कि कल मैंने किसी का चैनल देखा, बोले मुझसे ज्यादा महाराष्ट्र में कोई काम नहीं कर रहा है। जीवन हॉस्पिटल के बाहर खड़े हो जाना, वीडियो बना लेना, यह काम है। मंसूरा हॉस्पिटल के बाहर आधी रात को चले जाना, यह काम है। इसको काम बोलते हैं। इन्होंने अमली शहर को क्या फायदा दिया? इनके इख्तियार में यह है। मैं तो यह कहता हूं कि निहाल अहमद साहब बोला करते थे कि कलेक्टर हमारा टपालिया है, टपाल ले जाने वाला है। लेकिन मैं तो यह बोलता हूं कि हुकूमत का टपालिया यह शहर का एमएलए है। हुकूमत जितना बोलती है, हुकूमत के अधिकारी जितना बोलते हैं, वो आके शहर के अंदर ऐलान करते आपको ऐसा रहना है। उल्टा है। ये नुमाइंदा हुकूमत का टपालिया है जो हमारे पास टपाल लाके पहुंचाता है। हेल्थ डिपार्टमेंट हुकूमत है महाराष्ट्र का, ये एमएलए है। 2 सदस्यीय एमएलए के अंदर ये है, इनके अंडर में आता है। क्या किया इन्होंने? महसूल प्रांत किसके अंडर में आता है? महसूल डिपार्टमेंट हुकूमत है महाराष्ट्र का। क्या किया उन्होंने महसूल डिपार्टमेंट से? एफडीओ ये हुकूमत है महाराष्ट्र का डिपार्टमेंट है। क्या किया इन्होंने? शहर में फल फ्रूट नहीं थे, क्या नुमाइंदगी की इन्होंने रमजान में? मार्केट यार्ड किसके अंडर में आती है? एमएलए के। दूध आना चाहिए शहर में, किसकी जिम्मेदारी थी?
पावर सप्लाई किसके अंडर में आता है? कामगार अधिकारी किसके अंडर में आता है? हुकूमत महाराष्ट्र के।